जियोग्राफिकल पोजीशन के बायस पाकिस्तान को मौसमी बदलाव या क्लाइमेट चेंजेस के ज़्यादा खतरा है, बिकॉज पाकिस्तान डिपेंडेंट करता है एग्रीकल्चर एंड वाटर सोर्सेज पर। आज के दौर का एक बड़ा मसला है क्लाइमेट चेंज। हम पहले हैं जो ये साइंस देख रहे हैं और आखिरी हैं जो इसको होने से रोक सकते हैं। We are in a life or death struggle for our own safety today and our survival tomorrow. And there is no time for pointing fingers or twiddling thumbs. और मज़ीद इससे लाइल्मी हमें ख़तरनाक नताइज पर ला सकती है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स, खतरनाक सैलाब, जानवरों का ख़त्म होना, सख्त तरीन मौसम, और ये फिर से जारी रहती है। अब सिर्फ इस मसले पर बातचीत करने या सोच लेने से हल नहीं होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अपनी लोकेशन के हवाले से क्लाइमेट चेंज के मामले पर ज़्यादा हसास है। एग्रीकल्चर और पानी के रिसोर्सेज पर डिपेंड करना और इसके साथ किसी एमरजेंसी के लिए कोई इंतज़ाम ना होना, ये सब चीज़ें मिलकर पाकिस्तान के मसाइल को ज़्यादा करती हैं। रिसर्च के मुताबिक बलोचिस्तान सबसे ज़्यादा हसास और ज़्यादा मसाइल का शिकार होने वाला एरिया है। इस बात की बहुत ज़रूरत है कि बलोचिस्तान और साउथ पंजाब के इलाकों को बेहतर किया जाए ताकि सेहत के मसाइल जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं उनको कम किया जा सके। CO2 का बढ़ना अब एक खतरा से ज़्यादा है। कुछ सालों में ज़मीन का टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है और ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के मुताबिक एवरेज सरफेस टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और आने वाले सालों में ये 1.1 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। The rate of temperature rise in the last half century is the highest in 2000 years. Concentrations of carbon dioxide are at their highest in at least 2 million years. The climate time bomb is ticking. 1995 से अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक ये अब तक के गर्म तरीन साल जा रहे हैं। हिमालय के ग्लेशियर्स दिन ब दिन तेज़ी से पिघल रहे हैं और सैलाब जैसे दूसरे शदीद मौसमी बदलाव हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के असरात लोकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ हैं। कुछ रीजन्स में ये ज़्यादा इफेक्टिव हैं। गरीब ममालिक और पॉवर्टी से ममालिक ज़्यादा असरात रखते हैं। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है जो कि गरीब लोगों और सेहत जैसे मसाइल का शिकार है। क्लाइमेट चेंज से इसको बहुत खतरे हैं। टेम्परेचर का बढ़ना, मानसून का बदलाव, हिमालय ग्लेशियर्स का पिघलना और कुदरती आफात का बढ़ना, इन सब से पाकिस्तान का एग्रीकल्चर हिस्सा इफेक्ट होता है, जिस पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये सिर्फ रोज़गार या पैसे के तौर पर नहीं है, बल्कि इससे खुराक का भी मसला है। इस सूरत हाल में मुल्क का बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड पानी में डूब जाता है, जिससे बहुत से और मसाइल भी होते हैं। No country deserves to endure what happened to Pakistan. A terrifying wall of water killed more than 1,700 people, injured thousands more, and affected a total of more than 33 million, displacing 8 million people. It swept over roads, ruined millions of acres of agricultural land, and damaged or destroyed 2 million homes. And it pushed back 9 million people to the brink of poverty. पाकिस्तान में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ना होने के बराबर है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है जिससे वक्त पर इन हालात को एनालाइज किया जाए और सोल्यूशंस किए जाए। रिसेंट सलाह में पाकिस्तान का 1/4 हिस्सा मुतासर हुआ और 20 बिलियन लोग मुतासर हुए, जिससे अंदाजा होता है कि मुल्क के पास एमरजेंसी सूरत हाल में काम के लिए कोई प्लान नहीं। अस्पतालों में सैलाब के बाइस इन्फेक्शन और मलेरिया जैसे बीमारियों से मुतासरा लोगों की एक ना खत्म होने वाली फरसियत हो जाती है। 1950 से अब तक क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह इंसान है जो कि CO2 लेवल को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद इंडस डेल्टा जो कि सिंध के करीब और पंजाब की ज़मीन है, ये दुनिया की ज़रखेज़ तरीन ज़मीनों में से है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा असरात रख सकती है। समंदर के करीब और पहाड़ों के मुबैन होने की वजह से बहुत थोड़े चेंजेस भी इस पर असर रखते हैं, जैसे कि टेम्परेचर के बढ़ने से ग्लेशियर्स का पिघलना जिससे सैलाब आते हैं और बारिश कसरत से होती है। इन सब की वजह से मसाइल होते हैं जैसे कि जानवरों और फसलों की पैदावार कम होना, बहुत ज़्यादा एवेपोरेशन यानी पानी का ज़मीन से हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाना जिससे पीने के पानी के ज़खायर में कमी होना, बहुत ज़्यादा और गैर मौसमी बारिशें, तूफ़ानों और दूसरी आफात का बढ़ना, कीड़े मकोड़ों और हशरात वगैरह का बढ़ जाना जिससे फसलों को नुकसान पहुँचता है, ज़मीन का काश्त के काबिल ना रहना जिसकी बड़ी वजह सैलाब है। एक और मसला सी लेवल का बढ़ना है जिसकी बड़ी वजह ग्लेशियर्स का पिघलना भी है। हमारे टेम्परेचर्स राइज़ होंगे और हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, इसका ये भी मतलब है कि माइग्रेशन ज़्यादा होंगी। इसका ये मतलब है कि हमारे पास फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ बढ़ जाएंगे। वाटर सिक्योरिटी तो ऑलरेडी एक इशू बना हुआ है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ डोमिनो इफ़ेक्ट बनेगा जो कि हमारी रीजनल सिक्योरिटी को एंड में अफेक्ट करेगा। तो ये सिर्फ एक क्लाइमेट इन्वायरमेंट इशू नहीं रहेगा, ये एक सिक्योरिटी इशू बन जाएगा, ये एक नेशनल पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। अब इसको बेहतर बनाने के बहुत से तरीके हैं।
قومی سطح پر کچھ پالیسیز بنانا اور سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز کا اس میں حصہ لینا، سائنٹیفک لحاظ سے ریسرچ کرنا اور کلائمیٹ چینج کو مانیٹر کرنا اور پریڈکشن کے ذریعے سے وقت سے پہلے حفاظتی انتظام کرنا وغیرہ۔ اس حوالے سے حکومت نے مختلف پالیسیز بنائی تو ہیں اور مختلف اقدامات بھی کیے ہیں، لیکن یہ سب کچھ آٹے میں نمک کے برابر ثابت ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے اب کوئی ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اداروں کا کردار بہت اہم ہے، لیکن پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں اداروں کا سٹرکچر کمزور ہونا مسائل کو بڑھاتا ہے۔ اس حوالے سے اب پاکستان کو ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔